Good morning, students. Now, today we are going to start the next topic from parts of speech, that is conjunction. But before starting the topic, let me show you something. Now, look at here, students. There are two sentences written here. Now, let's read them. He is honest. He is intelligent. Now, I want to join these two sentences and make one meaningful sentence with them. Now tell me, what will I use here to join them? Yes, I will use a conjunction. So the sentence formed will be, he is honest and intelligent. Now the word and is a conjunction. Now students, there are different types of conjunctions used for different purposes. So let's study about them in detail. A conjunction is a part of speech that connects words, clauses और sentences. कंजंक्शन हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि वर्ड्स को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में और कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है. इट ऑल्सो शोज रिलेशंस बिटवीन सेंटेंसेस. कंजंक्शन हमें ये भी बताते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के साथ कैसे रिलेटेड है. And but are the two most frequently used conjunctions. सबसे ज़्यादा हम and और but का ही यूज़ करते हैं अपने sentences में as conjunctions. Now read out some examples that will help you to understand the concept better. He is honest, she is intelligent. Now there are two different sentences जिनका एक proper meaning निकल के आ रहा है. Suppose मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ किया है एज अ कंजंक्शन, ताकि मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकूँ. सो द सेंटेंस विल बी, ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट. Similarly, read out the second example. She will go on scooter or walk down to her office. Now this person has two options. या तो वो स्कूटर से ऑफिस चली जाए या फिर वो पैदल चलकर जाए. ना उन दोनों ऑप्शंस को शो करने के लिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है और, जो कि एक कंजंक्शन है. सिमिलरली, बट, अदरवाइज, येट, फॉर, सो, बिकॉज, अनलेस, देयरफॉर, एज, अंटिल, इफ, स्टिल और सम अदर कंजंक्शंस जिनको यूज करके हम एक वर्ड को, क्लॉज को, सेंटेंस को दूसरे वर्ड, क्लॉज और सेंटेंस के साथ जोड़ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं. Now if you have understood the definition and the examples very well, so let's move forward and discuss about the types of conjunction. So there are three types of conjunction. Tell me, how many types of conjunction are there? Very good. There are three types of conjunction. Number 1, coordinating conjunctions. Number 2, correlative conjunctions. Number 3, subordinating conjunctions. Now let's discuss all these three in detail one by one. Now our first kind of conjunction is coordinating conjunctions. These join two things that are grammatically equal in a sentence. नो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उन वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे सेंटेंस में. नो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. रीटा एंड मीना केम टू सी मी. नो रीटा एंड मीना आर टू डिफरेंट पर्सन्स. दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है इस सेंटेंस में. नो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सिमिलरली, बट और ये दोनों भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी हेल्प करते हैं दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए और कनेक्ट करने के लिए, जो कि ग्रामेटिकली इक्वल रोल प्ले करते हैं हमारे सेंटेंस में. नाउ एंड और बट इन तीनों का अपना अलग अलग एक यूज है. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. एंड हम तब यूज करते हैं जब हम दो आइटम्स और पर्सन्स की एक साथ बात करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीटा एंड मीना. मैं इन दोनों की बात एक साथ करना चाहती थी, तो मैंने इन दोनों के बीच में क्या यूज किया है, एंड.
सिमिलरली बट हम तब यूज करते हैं जब हम ऑपोजिट आइडियाज या इवेंट्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही केम बट ही डिड नॉट स्टे. वो आया पर वो रुका नहीं. ना इन दोनों सेंटेंसेस में दो ऑपोजिट आइडियाज की और इवेंट्स की बात की गई है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, बट. ना और की हम तब बात करते हैं जब हम ऑप्शंस की, ऑल्टरनेटिव्स की या चॉइसेस की बात करते हैं. नाउ रीड आउट दिस सेंटेंस. यू कैन हैव द ब्लू पेन और द रेड पेन. ना उस पर्सन को अब मैं एक चॉइस दे रही हूँ, या तो तुम ब्लू पेन ले लो या फिर रेड पेन ले लो. सो दैट्स व्हाई आई विल यूज और here. So whenever you are trying to correct the errors in the use of conjunctions, always keep these points in mind. Before moving forward, let's discuss few questions. So the question number 1 is, what is a conjunction? Very good. A conjunction is a word that joins words, clauses or sentences. Now let's move to the question number 2. How many kinds of conjunction are there? Very good. There are 3 kinds of conjunction. Now let's move to the question number 3. What are coordinating conjunctions? Very good. The conjunctions that join two things which are grammatically equal in a sentence are called coordinating conjunctions. Now let's get back and discuss more about conjunctions. Now let's talk about the second kind of conjunction, that is correlative conjunctions. These indicate mutual relationship between two parts of a sentence. Now correlative conjunctions उन conjunctions को कहा जाता है जो कि हमारे सेंटेंस के दो पार्ट्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में हमें बताती हैं और ये भी बताती हैं कि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. It is important to note that the first part of the sentence will be incomplete without the second sentence joined with the help of a correlative conjunction. और हमारा फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का तब तक इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक हम अपना दूसरा पार्ट सेंटेंस का उसके साथ ज्वाइन नहीं कर देते विद द हेल्प ऑफ अ कोरिलेटिव कंजंक्शन. नाउ रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड दैट दीज कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स. फॉर एग्जांपल, though is followed by yet, such is followed by as, lest is followed by should, as soon as is followed by then. Now similarly, there are few more examples of conjunctions are given here in this table. Now this table is also given in your book. You can read it and try to memorize it. Now let's read out few examples and understand the use of correlative conjunctions. Though he is poor, yet he is honest. हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है. Work hard lest you should fail. कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ. No sooner did the sun rise than the mist disappeared. अभी सूर्योदय हुआ ही नहीं था जबकि धुंध गायब हो गई थी. You are as fresh as lily. तुम उतने ही ताज़ा हो जितनी की लिली है. Hardly had we reached home when it started raining. शायद ही हम घर पहुंचे थे जब बारिश होने लगी थी. Now students, carefully observe these sentences and see that's how one conjunction pairs with another. and ये भी नोटिस करो कि कैसे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंसेस का वो इनकम्प्लीट है और उसका प्रॉपर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा जब तक मैं दूसरा पार्ट उसके साथ कनेक्ट नहीं कर देती with the help of correlative conjunctions. Now if you have understood all the examples very well, so let's move forward and discuss about the third type of conjunction, that is subordinating conjunction. Subordinating conjunctions are those conjunctions that usually link clauses. So subordinating conjunctions उन conjunctions को कहते हैं जो कि clauses को link करने में help करते हैं. Now clauses are the group of words जो कि हमारे sentence का part होते हैं जिसमें हमारा subject और हमारी verb given होती है. Now subordinating conjunctions also show that one clause is grammatically more important than the other. It means जो मेरा one part होगा sentence का वो दूसरे part के ऊपर dependent होगा for the proper meaning. Now the most important part of the sentence is called as principal clause
एंड लेस इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड एज सबॉर्डिनेट क्लॉज। और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होगा फॉर द प्रॉपर मीनिंग। नाउ दीज कंजंक्शंस इंक्लूड बिकॉज, therefore, while, unless, until, whereas, when, before, after, if, etc. Now read out some examples that will help you to understand the concept better. You are tired because you slept late. तुम थके हुए हो क्योंकि तुम देर से सोए थे. He is contented, therefore he is happy. उसने संघर्ष करा है तभी वह खुश है. Unless you come, I will not go to sleep. जब तक तुम नहीं आओगे मैं सोने नहीं जाऊंगा. He laughed when I cracked the joke. वह हंसा जब मैंने मजाक करा. The mother cooked food while the baby was sleeping. जब बच्चा सो रहा था माँ ने खाना बनाया. नाउ जो एक क्लॉज है मेरा वो दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द प्रॉपर मीनिंग. नाउ अब इसे समझो कि कैसे जो मेरा फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वो दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द प्रॉपर मीनिंग. रीड आउट दिस सेंटेंस. अनलेस यू कम आई विल नॉट गो टू स्लीप. जब तक तुम नहीं आओगे मैं सोने नहीं जाऊंगा. नाउ रीड आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अनलेस यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे. देन व्हाट? Now the second part explains the event that happens after that. I will not go to sleep. मैं सोने नहीं जाऊंगा. Similarly, read out this sentence. He is contented, therefore he is happy. उसने struggle करा है तभी वह खुश है. Now read out only the first part of sentence. He is contented. उसने संघर्ष करा. Then what? Now read the second sentence. He is happy. वह खुश है. Now if I want to combine these two sentences and make one meaningful sentence, then I will use therefore because it tells you about the consequence that happened due to his hard work. Now take few minutes to observe these sentences and try to understand the use of subordinating conjunctions. Now before moving forward, let's discuss few questions. So the question number 1 is, what are correlative conjunctions? Very good. The conjunctions that indicate the mutual relationship between two parts of a sentence are called correlative conjunctions. Now let's move to the question number 2. What are subordinating conjunctions? Very good. The conjunctions that link clauses or show which one is grammatically more important than the other are called subordinating conjunctions. Now let's get back and discuss the last topic related to conjunctions. Now let's read few important points that you need to be taken in mind while using conjunctions in sentences. So the point number 1 is, one should avoid the use of conjunction in the beginning of a sentence. Number 2, don't use comma every time you put a conjunction. Number 3, don't overuse the conjunction and. It means आपने conjunction and का वहीं यूज़ करना है जहाँ पे need है, otherwise आप उसका यूज़ नहीं करोगे अपने sentence में. Number 4, don't use too many conjunctions at the same time either in writing or speaking. चाहे आप लिख रहे हो इंग्लिश को, चाहे आप बोल रहे हो, आपने ज़रूरत से ज़्यादा conjunctions को अपने sentences में यूज़ नहीं करना. Here are some sentences that show errors in the use of conjunctions. So let's read them and understand how these errors are corrected. So the sentence number 1 is, the teacher asked that why I was late. अध्यापक ने पूछा कि मैं देर से क्यों आई हूँ. Now this sentence is incorrect. Let me tell you how. Now the rule is, अगर मैं अपने sentence में conjunction that का use कर रही हूँ तो जो मेरा second sentence है वो interrogative sentence नहीं होना चाहिए. But यहाँ पर जो सेंटेंस है वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सो आई विल रिमूव दैट एंड द सेंटेंस विल बी, द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट.
Now let's read out the second sentence. When I reached there, then it was raining. जब मैं वहाँ पहुँची तब बारिश हो रही थी. Now अब जो मेरा conjunction when है ये मुझे already proper information दे रहा है regarding time. So there is no need to put then in the sentence. So I will remove that and the sentence will be when I reached there, it was raining. Now let's read out the third sentence. No sooner we reached the station, the train left. जल्दी से हम स्टेशन नहीं पहुंचे थे, गाड़ी चली गई. नाउ अब यहाँ पे दो रूल्स अप्लाई होंगे. फर्स्ट जो नो सूनर है एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, देन इट शुड बी फॉलोड बाय देन. नाउ टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग ऑफ देन. इट इज THAN, नॉट THEN. नाउ द सेकेंड रूल इज जब भी हम अपने सेंटेंसेस में कोरिलेटिव कंजंक्शंस नो सूनर और देन का यूज करेंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस वो नो सूनर के साथ ही लिखेंगे हम. नाउ अब अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट टेंस यूज हो रहा होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे हैड और डिड. सिमिलरली अगर हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा होगा देन हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी डज और डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेंटेंस तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज हो रहा है. तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड. तो यहाँ पे हम इसी का यूज करेंगे. नाउ द सेंटेंस विल बी नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ नंबर सेंटेंस. अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड. अगर नहीं कोशिश नहीं करोगे तुम कभी भी सफल नहीं होगे. नाउ अब जो मेरा वर्ड है अनलेस उसका ऑलरेडी मीनिंग है अगर नहीं. तो अब अगर मैं अपने सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज करती हूँ तो इट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. सो आई विल रिमूव दैट एंड द सेंटेंस विल बी unless you try you will never succeed. Now that's all about conjunction and its kinds. I hope that you have understood all the examples very well and you can easily solve all the worksheets given in your book. Thank you.